हेलो गाइस। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त। आज मैं फिर लेकर आई हूं हमारे सभी पसंदीदा सीरियल की नई अपडेट। क्योंकि सास भी कभी बहू थी सीजन 2 की हर ताज़ा जानकारी पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। वीडियो को अंत तक देखें और मेरा साथ देते रहिए। आज के एपिसोड की शुरुआत होती है जब नोना मिताली और मिहिर साड़ियों की खरीदारी करने शोरूम पहुंचते हैं। नोना मिहिर से कहती है कि मुझे पता है यूएस में हमारे बीच जो कुछ भी हुआ उसके बाद तुम थोड़ा असहज महसूस कर रहे हो नोना। आगे कहती है कि मैं तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्त हूँ, इसलिए उस बात को लेकर तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है और न ही अजीब महसूस करने की जरूरत है। इसके बाद नो मिताली के लिए साड़ियाँ पसंद करने लगती है। तभी मिताली नो से कहती है कि मासी मुझे ये साड़ियाँ पसंद नहीं आ रही। अगर आपको पसंद हैं तो आप अपने लिए देख लीजिए। मैं किसी दूसरे सेक्शन में जाकर अपने लिए साड़ियाँ देख लेती हूँ। इसके बाद मिहिर नोना से कहता है कि मेरी तरफ से सबके लिए साड़ियाँ चुन लो और तुलसी के लिए भी एक साड़ी देख लेना। मिहिर तुलसी के लिए एक नीली साड़ी चुनता है। तभी नो देख लेती है कि मिहिर ने तुलसी के लिए नीली साड़ी पसंद की है। फिर नो मिहिर को दूसरी साड़ी दिखाती है और कहती है कि मैं ये साड़ी ट्राई करके आती हूँ। नोइना मिहिर की पसंद की हुई नीली साड़ी भी अपने साथ ले जाती है। इसके बाद मिहिर दुकानदार से कहता है कि ब्लू कलर की और साड़ियाँ दिखाइए। दुकानदार जवाब देता है कि हमारे पास ब्लू साड़ियों का स्टॉक खत्म हो गया है। मिहिर कहता है कि अभी तो यहाँ एक ब्लू साड़ी रखी थी, कहाँ गई? तभी नो नीली साड़ी पहनकर बाहर आती है और मिहिर से पूछती है कि मुझ पर ये साड़ी कैसी लग रही है। मिहिर उसे देखकर चौंक जाता है और सोचता है कि ये तो वही साड़ी है जो मैंने तुलसी के लिए चुनी थी। फिर मिहिर नोना से कहता है कि मैं ये साड़ी तुलसी के लिए सोच रहा था। नोना मुस्कुराकर कहती है कि मुझे ये साड़ी बहुत पसंद आई और मेरे पास नीले रंग की कोई साड़ी है भी नहीं, लेकिन अगर तुम चाहो तो इसे तुलसी को दे सकते हो। मिहिर कहता है कि अगर तुम्हें ये साड़ी पसंद है तो कोई बात नहीं, मैं तुलसी के लिए दूसरी साड़ी देख लूंगा। इतने में एक व्यक्ति उनके पास आता है और मिहिर से कहता है कि आपकी पत्नी पर यह साड़ी बहुत सुंदर लग रही है। मिहिर तुरंत कहता है कि नोना मेरी पत्नी नहीं है, वो मेरी दोस्त है। दूसरी तरफ मिताली अपने लिए साड़ियां देख रही होती है, लेकिन उसे कोई भी साड़ी पसंद नहीं आती। तभी वह कुछ लोगों को देखकर घबरा जाती है और कहती है कि ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। इसके बाद मिताली का चेहरा अजीब हो जाता है और वह अजीब सी आवाजें निकालने लगती है। सब लोग उसे देखकर डर जाते हैं। मिताली दुकानदार से काली साड़ी मांगती है और जितनी भी काली साड़ियां होती हैं सब उठा लेती है। फिर काली साड़ी ओढ़कर बैठ जाती है। दुकानदार उससे पूछता है कि मैडम आप ठीक है ना? मिताली सामान्य आवाज में कहती है कि आप मुझसे कुछ कह रहे हैं क्या भैया? फिर मिताली अपने आप को काली साड़ी में देखती है। दुकानदार कहता है कि एक काली साड़ी आपने ही पहनी है, आपको क्या हो गया है? मिताली कहती है सॉरी, मैंने आपकी साड़ियां फैला दी। तभी मिताली को ऋतिक का फोन आता है और वह कहती है कि तुमने जो एड्रेस भेजा है मैं वहीं आ रही हूँ। उधर एक लड़की खुशी बहुत सारी साड़ियां लेकर आती है मिहिर को। उन साड़ियों में एक ब्लू साड़ी दिखाई देती है। मिहिर उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि यह साड़ी बहुत सुंदर है, तुलसी को जरूर पसंद आएगी। तभी चालाक नोना सोचती है कि मुझे किसी भी तरह मिहिर को ये साड़ी तुलसी के लिए लेने से रोकना होगा। मिहिर खुशी से कहता है कि तुम बहुत सही समय पर ये साड़ी लेकर आई हो। तभी नोना देखती है कि शोरूम में काम करने वाली हेल्पर चाय लेकर आ रही है। नोना उसे धक्का दे देती है और चाय साड़ी पर गिर जाती है। खुशी मिहिर से कहती है कि चिंता मत कीजिए, दाग निकल जाएगा। वह हेल्पर से पानी, हैंड वॉश और टिश्यू पेपर मंगाती है। फिर साड़ी से दाग साफ करती है और साड़ी बिल्कुल साफ हो जाती है। मिहिर खुशी को धन्यवाद कहता है। खुशी मिहिर को दिवाली की शुभकामनाएं देती है। मिहिर कहता है कि मेरा यहाँ आना सफल हुआ, मैंने तुलसी के लिए सबसे अच्छी साड़ी ले ली। नौना सोचती है कि मैंने इतनी कोशिश की कि मिहिर तुलसी के लिए साड़ी न ले सके। पहले जो ब्लू साड़ी मिहिर ने तुलसी के लिए चुनी थी वो मैंने अपने लिए ले ली।
फिर इस साड़ी पर चाय गिरवा दी। फिर भी मिहिर ने तुलसी के लिए साड़ी खरीद ही ली। सारी मेहनत बेकार चली गई। तभी नोना को मिताली का कॉल आता है। मिताली कहती है कि मैं शोरूम से निकल गई हूँ। नोना मिहिर से कहती है कि चलो अब बाकी की शॉपिंग भी कर लेते हैं। दूसरी ओर मिताली ऋतिक से कहती है कि मैं तो यहाँ आ ही रही थी, फिर तुम मुन्नी को साथ क्यों लाए हो? ऋतिक कहता है कि कोई बात नहीं, वैसे भी मुन्नी को मुनमुन के बारे में सब पता है। फिर मिताली और ऋतिक मुनमुन के आने का इंतजार करने लगते हैं। तभी एक लड़की उनकी तरफ आती है। मिताली उसे देखकर कहती है कि ये तो बहुत हॉट है, लगता है यही मुनमुन है। मुन्नी सोचती है कि मुनमुन तो मैं ही हूँ, ये लड़की कौन है और हमारे पास क्यों आ रही है? ऋतिक कहता है कि मुझे नहीं लगता कि ये मुनमुन है, लेकिन आ तो यही रही है। वह लड़की ऋतिक से कहती है कि मेरे बॉयफ्रेंड का जन्मदिन है, मुझे ये चेयर चाहिए, मैं ले जाऊं, वैसे भी खाली पड़ी है। ऋतिक का दिल टूट जाता है कि ये लड़की मुनमुन नहीं है। मुन्नी कहती है कि जरूर मुनमुन की कोई मजबूरी रही होगी, इसलिए नहीं आई। मिताली कहती है कि मैंने तो पहले ही कहा था कि वो लड़की धोखेबाज है और नाम बदलकर तुम्हें बेवकूफ बना रही है। ऋतिक उसकी बात से सहमत होता है और कहता है कि अगर कोई जानबूझकर मेरी भावनाओं से खेल रहा है तो अच्छ है, और नाम बदलकर तुम्हें बेवकूफ बना रही है। ऋतिक उसकी बात से सहमत होता है और कहता है कि अगर कोई जानबूझकर मेरी भावनाओं से खेल रहा है तो अच्छा नहीं कर रहा। मैंने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, लेकिन कोई है जो मुझे जानबूझकर दुखी करने की कोशिश कर रहा है। वह दूसरी तरफ नो और साड़ियां देख रही होती है। तभी उसका दोस्त सुदीप आता है। नो मिहिर को उससे मिलवाती है। सुदीप कहता है कि मैंने तुम्हें इतने सालों बाद इतना खुश देखा है। मैंने तुम्हारे पति से कितनी बार कहा था कि वो तुम्हारा ध्यान रखें, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। उसने तुम्हारी क्या हालत कर दी। तुम अपने पति से कितना डरती थी। सुदीप कहता है कि मुझे लगता है तुम्हें कोई ऐसा मिल गया है जिसकी वजह से तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान लौट आई है। अब तुम हमेशा इसी तरह हंसती मुस्कुराती रहो। सुदीप वहां से चला जाता है। मिहिर नोना से पूछता है कि तुम्हारा दोस्त क्या कह रहा था कि तुम अपने पति से डरती थी। नोना बात को टाल देती है और कहती है कि फिर कभी बताऊंगी, बहुत लंबी कहानी है। दूसरी तरफ अंगद ऋतिक को लेने कैफे में आता है। अंगद तुलसी से बात करता है और कहता है कि मैंने रिंग उठा ली है। फिर रिंग चेक करता है। तभी वृंदा अचानक उससे टकरा जाती है और रिंग गिर जाती है। अंगद रिंग ढूंढने लगता है। वृंदा कहती है कि अंगद सर, आप यहाँ। अंगद के हाथ में रिंग होती है और वह वृंदा को देखता है। कैफे में बैठे लोग कहते हैं कि दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लग रही है। अंगद और वृंदा कहते हैं कि हम सिर्फ दोस्त हैं। अंगद वृंदा से कहता है कि हम हर बार सोचते हैं कि यह हमारी आखिरी मुलाकात होगी, लेकिन फिर मिल जाते हैं। मुझे तुमसे मिलना अच्छा लगता है। दोनों एक दूसरे को दिवाली विश करते हैं। वृंदा जाने लगती है। दोनों मुस्कुराते हुए एक दूसरे को पलटकर देखते हैं। दूसरी तरफ मिहिर नोना से कहता है कि मैं तुमसे अपनी हर बात शेयर करता हूँ, इसलिए तुम मुझे बता सकती हो कि तुम्हारे और तुम्हारे पति के बीच क्या हुआ था और वह तुम्हें क्यों परेशान करता था। नौना कहती है कि मैंने भी सोचा था कि मेरी शादी एक अच्छे इंसान से हो, जिसके साथ मैं खुश रह सकूं, लेकिन नरेंद्र से शादी के बाद मेरी जिंदगी नर्क बन गई और मेरे सारे सपने टूट गए। नौना भावुक हो जाती है। मिहिर कहता है कि बदकिस्मत तो तुम्हारा पति था जो तुम्हें समझ नहीं पाया। नोना कहती है कि कभी-कभी मुझे अपने बीते हुए दिन याद आते हैं और मैं अकेलापन महसूस करने लगती हूँ। मिहिर कहता है कि तुम जितनी अच्छी हो कोई और वैसा नहीं हो सकता। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ उसके बाद कामयाबी हासिल करना बहुत बड़ी बात है। नोना मिहिर का हाथ पकड़कर कहती है, थैंक यू मिहिर, तुम मुझे समझते हो। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि नोना ने अपने दोस्त सुदीप से मिहिर के सामने झूठ बोलने को कहा था कि उसका पति उसे डराता धमकाता था ताकि मिहिर को नोना पर दया आ जाए। सुदीप नोना से पूछता है कि तुमने मुझे झूठ क्यों बुलवाया? मैं जानता हूं कि तुम्हारा पति तुमसे बहुत प्यार करता था। उसने तुम्हें कभी तकलीफ नहीं दी। नोना कहती है कि हाँ, मैं अपने पति से प्यार नहीं करती थी।
अगर करती तो शायद हमारी शादी चलती। लेकिन मैं सिर्फ मिहिर से प्यार करती हूँ और किसी और को उसकी जगह नहीं दे सकती। सुदीप कहता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम जो चाहो वो हासिल कर लेती हो। मुझे यकीन है तुम मिहिर को पाकर रहोगी। नोना कहती है कि मैं मिहिर को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ और वैसे भी प्यार और जंग में सब जायज होता है। मिहिर नोना का हाथ अपने हाथ से हटा देता है और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। भावुक होकर वहां से चला जाता है।